अपन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन D1 टर्टल एंड मैक्स प्रॉब्लम। इजी वर्जन है आज के कोड फोर्सेस राउंड 968 का डिव 2 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो 2 वर्जन्स की यूनिट है। क्वेश्चन कह रहा है एक दिन की बात है, वन डे टर्टल वॉज प्लेइंग विथ एन सीक्वेंसेस। टर्टल खेल रहा था एन सीक्वेंसेस के साथ। लेट द लेंथ ऑफ द ith सीक्वेंस बी li। ith सीक्वेंस की लेंथ li है। देन द ith सीक्वेंस वॉज ai1 ai2 ail है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग हो गया है, तो मैं बिना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंफ्यूज किए मैं सीधे बोलता हूँ। कह रहा है कि भाई टर्टल जो था, ये सपोज ये टर्टल था, पता नहीं कैसे बनेगा टर्टल, कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो टर्टल था, इसके पास एन सीक्वेंस थे। पहला सीक्वेंस यहाँ पे होगा, दूसरा सीक्वेंस यहाँ पे, तीसरा सीक्वेंस, चौथा सीक्वेंस, लेट सपोज 4 सीक्वेंस थे, ठीक है। और लेट द लेंथ ऑफ द आई सीक्वेंस भी एल आई, मीन्स सबकी लेंथ अलग अलग थी। अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, 02 233 7015, 02 233 एंड 7015, ठीक है। तो सबकी लेंथ अलग अलग थी, चौथा नहीं था। मान लेते हैं इस टर्टल के पास सिर्फ 3 क्या थे, सीक्वेंस थे, और सबकी लेंथ अलग अलग थी। तो इसकी लेंथ आई 2, इसकी लेंथ थी 3 एंड इसकी लेंथ थी 4, ठीक है। ये लेंथ लिखी है मैंने, ओके। अब उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है पिगी गेव टर्टल अ प्रॉब्लम टू सॉल्व व्हेन टर्टल वाज प्लेइंग। मतलब पिगी नहीं चाहता कि टर्टल खेले, इसलिए उसने उसको एक प्रॉब्लम दी। ये पिगी भी ना, चलो भाई पिगी बनाते हैं। पिगी पता नहीं कैसे बनेगा यार, ठीक ठीक है, ये पिगी हो गया, ठीक है। पिगी ने इसको एक प्रॉब्लम दी क्योंकि ये खेल रहा था। अब प्रॉब्लम क्या दी है भाई, ये समझते हैं। तो द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वाज there was a non-negative integer x at first. Turtle would perform the arbitrary number, possibly zero, of operations on integer. In each operation, Turtle could choose an integer I such that I belongs to 1 say n and set x to max of the sequence. Turtle was asked to find the answer which was the maximum value of x after performing an arbitrary number of operations. ठीक है भाई। तो पिगी ने बोला कि भाई तुम्हारे पास एक x होगा, ठीक है। लेट सपोज x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए सपोज करते हैं x तुम्हें 0 दिया, तो 0 से तुम्हें क्या करना है, इस सीक्वेंस पे जाना है, ठीक है। और x को रिप्लेस कर देना है मैक्स ऑफ x कॉमा 0 कॉमा 2। मैक्स क्या है, मैक्स नहीं है, ये मैक्स है, ठीक है। और मैक्स की जो डेफिनेशन है, अगर मैक्स के अंदर तुम कुछ भी एरे डालोगे तो वो तुम्हें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर देगा जो कि इस एरे में नहीं है। तो अगर मैक्स में मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ 1, 2, 3, तो ये मुझे देगा 0 क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अगर मैं मैक्स में डाल रहा हूँ 0, 1, 4, 5, तो ये मुझे देगा 2 क्योंकि इसमें 0 है, 1 है, 2 नहीं है, ठीक है। अगर मैं मैक्स में डालूंगा 1, 0, 1, 2, 4, 6, तो ये मेरे को 3 देगा, ठीक है, क्योंकि 0, 1, 2 है, 3 सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है जो नहीं है, ठीक है। तो मैक्स समझ में आ गया क्या होता है। अब इसको इरेज कर देता हूँ, सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। इरेज हो जाए भाई। तो गॉट इट, पेन चेंज करने का टाइम आ गया। तो इसने बोला कि भाई तुम्हें एक एक्स दूंगा मैं, ठीक है, और तुम्हें एक्स को मैक्स ऑफ कंप्लीट एरे लेना से एक्सचेंज कर देना है। तो अगर मान लिया मेरा एक्स अभी है 0 और मैं इस वाले एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो हमारा नया एक्स हो जाएगा मैक्स ऑफ 0, ये हमारा एक्स है, और ये वाला एरे, ठीक है, वो है क्या 0, 2। तो इसमें क्या हुआ 1, तो हमारा नया एक्स हो गया 1। अगर मैं इसमें करूं अब इस, ठीक है, अगर मेरा एक्स 0 होता और मैं दूसरे वाले में ये ऑपरेशन परफॉर्म करता, तो हमारा नया एक्स क्या होता, मैक्स ऑफ 0 जो हमारा एक्स है पहले से, 2, 3, 3, अभी भी 1 होता, ठीक है। अगर मैं तीसरे में परफॉर्म करता
तो हमारा अब नया x होता x इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0,7,0,1,5, तो वो होता 2। ठीक है। अगर मैं x0 को पहले एरे में परफॉर्म करता तो 1 आंसर आता, x0 को दूसरे वाले एरे में परफॉर्म करता तो 1 आता, x0 को अगर मैं तीसरे एरे में परफॉर्म करता तो आंसर 2 आता। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है। इन टर्टल वाज आस्क्ड टू फाइंड द आंसर व्हिच वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अब हम कितने भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, आर्बिट्री बोला है। ठीक है। हमारी जितनी मर्जी मैं उतना ऑपरेशन कर सकता हूँ, और एक बार अगर मैंने इससे ऑपरेशन किया तो अब हमारा नया x 1 बन गया। तो अब मैं अगर इससे ऑपरेशन करना चाहूँगा तो अब मैं x को 0 लेके नहीं, x को 1 लेके चलूँगा। तो अब हमारा x यहाँ पे क्या हो गया, 0 नहीं हो गया, 1 हो गया। 0 नहीं, क्या हो गया, 1। तो 1,7,0,1,5, अब आंसर हमारा क्या आया, 2। अभी भी आंसर हमारा 2 ही आया। ठीक है। अब अगर मैं इस 2 को लूँ और इस 2 के साथ करूँगा, इस वाले एरे के साथ करूँगा, तो हमारा आंसर आएगा मैक्स ऑफ 2, 2, 3, 3। अब हमारा आंसर क्या है, 0, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर क्या था, 0 था। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। टर्टल वाज आस्क्ड टू फाइंड द आंसर व्हिच वाज मैक्सिमम। अब उसके बाद बोला टर्टल सॉल्व द अबव प्रॉब्लम विदाउट डिफिकल्टी। टर्टल दिमागी था, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसने बोला ही डिफाइन एफ के एज द आंसर ऑफ द अबव प्रॉब्लम व्हेन द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स वाज के। ठीक है। अभी समझाता हूँ। देन पिगी गिव टर्टल अ नॉन नेगेटिव इंटीजर m and asked turtle to find the value of sigma. Unfortunately, he could not solve the problem, so we need you है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पिगी क्या देगा, पिगी एक m देगा, और तुम्हें फिर x इक्वल्स टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, अप टू m के लिए जो भी आंसर आएगा सबको प्लस कर देना है, और वो तुम्हें रिटर्न करना है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये हमारा एरे हो गया। क्वेश्चन हम समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। तुम्हें एरे गिवन है, एन एरे, ठीक है, ऑफ मल्टीपल लेंथ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरे गिवन है मल्टीपल लेंथ्स के, और तुम्हें x को 0 से स्टार्ट करना है, m तक ले जाना है, और x, और हर बार f ऑफ x मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। f ऑफ x को मैक्सिमाइज करना है, और इन सब का सम तुम्हें एज अ आंसर दे देना है। ठीक है। तो अगर मैं ये पहला वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, ये क्या था, 34202 3233। तो ये कुछ ये था, 02 233 एंड 7015। ठीक है। अब चलो x इक्वल्स टू 0 था, x इक्वल्स टू 0 था, मैं पेन चेंज कर दूँ फिर से। ठीक है। x इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा f ऑफ 0 क्या आएगा, सबसे मैक्सिमम नंबर क्या निकाल सकते हैं। देखो अगर इसके साथ लेंगे तो 0 और 2, मैक्स क्या आएगा, 0,0,2, दैट इज़ 1। ठीक है, 0 से तो बेटर ही है। अगर मैं इसके साथ लूँगा तो हमारा x वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्स ऑफ 1,2,3,3 क्या होगा, क्योंकि अब हमारा नया x ही हो गया ना, 0 हो जाएगा। तो इसके साथ तो नहीं लेंगे, इसके साथ नहीं लेंगे। इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा, मैक्स ऑफ 1,0,1,7,5। तो इसके साथ अगर लेंगे तो हमारा आ रहा है 2। ठीक है, 2 आ रहा है। क्या इससे बेटर कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसने क्या लिया था भाई, एफ ऑफ 0 इसका 3 आया था, क्या मैंने सही लिया है, 02 233 7015, 02 233 7015। ओके। तो आई थिंक कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, चलो एक काम करते हैं, इसको रेस करते हैं। मैं पहले इस पे नहीं परफॉर्म करूंगा, पहले वाले एरे पे परफॉर्म किया ना मैंने ऑपरेशन, वो नहीं कर रहा मैं। सी, मैं क्या करूंगा, पहले इस पे परफॉर्म करूंगा ऑपरेशन। तो मैक्स ऑफ 0,7,0,1,5 क्या आएगा, 2 आंसर देगा। एंड फिर नहीं नहीं, इस पे भी नहीं, गलत बात। पहले मैं इस एरे पे परफॉर्म करूंगा।
तो मैक्स ऑफ 0,2,3,3 ये मुझे देगा 1। ठीक है, अब मैं इस 1 को इसके साथ परफॉर्म करूंगा, तो हमारा 0,1,1,5,7 हमारा आंसर क्या आया 2। ठीक है, अब मैं इस 2 को वापस इस एरे के साथ परफॉर्म करूंगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 2,7,0,1,5। इसका मैक्स क्या होगा, इसका मैक्स होगा 3। तो एफ ऑफ 0 हम मैक्सिमम 3 निकाल सकते हैं। तुम लोग और कॉम्बिनेशन ट्राई करना, देखना एफ ऑफ 0 3 से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि m की वैल्यू क्या है मेरी, m की वैल्यू है इस केस में 4। ठीक है, तो मेरे को m इक्वल्स टू 4 के लिए निकालना है, तो मतलब एफ ऑफ 0 चाहिए, प्लस एफ ऑफ 1 चाहिए, प्लस एफ ऑफ 2 चाहिए, प्लस एफ ऑफ 3 चाहिए, और प्लस एफ ऑफ 4 चाहिए। एफ ऑफ 0 तो मैंने निकाल लिया है 3, प्लस एफ ऑफ 1 निकाल के दिखाता हूँ। तो एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा, अगर मैं इसके साथ करूँगा, इसके साथ करता हूँ ना, तो एफ ऑफ 1 करूँगा तो 1,7,0,1,5, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब मैं इसको वापस इसमें डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 2,7,0,1,5, ये हो गया 3। तो एफ ऑफ 1 के लिए भी 3 आया। ऐसे ही तुम देखना एफ 2 के लिए भी 3 आएगा, एफ 3 के लिए भी 3 आएगा। एफ ऑफ 4 के लिए देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, हमारा एक्स अभी क्या है 4। अगर मैं x को इसमें डालूंगा, ठीक है 7015 में, तो हमारा x 4 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x छोटा हो रहा है तो इसमें डालने की जरूरत नहीं है। इसमें x डालूंगा तो वो 0 हो जाएगा, छोटा हो रहा है तो इसमें भी x नहीं डालूंगा। इसमें x अगर मैं 4 डालूंगा तो वो भी छोटा होकर 1 हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं डालूंगा, तो मीन्स मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, प्लस यहाँ पे 4 लिख दूंगा, और हमारा आंसर क्या आएगा 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 12, 4, 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस केस में, हो गया 16। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ लिया हमने, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया। अब अपन इसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था 0, 2, 2, 3, 3 एंड 7, 0, 1, 5। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गौर से देखो। अगर मैं इस एरे को यहाँ पे निकाल लाता हूँ, ठीक है 7, 0, 1, 5। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम इस पे ज़रा मैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करो। आंसर क्या आएगा, सिर्फ इस एरे पे परफॉर्म करो, एक अलग से एलिमेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा होगा 2, क्योंकि 2 इसमें मिसिंग नहीं है। ठीक है, 2 इसमें मिसिंग नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ इस 2 को वापस इसमें डाल दो, क्या हो गया 7, 0, 1, 5, 2। अब क्या होगा मैक्स इसका, अब मैक्स होगा इसका 3। ठीक है, अब इसका मैक्स होगा 3। अगर मैं इसको वापस डाल दूंगा इसमें, तो हमारा मैक्स हर बार नेक्स्ट नंबर मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें वापस 3 डाल दूंगा तो 7, 0, 1, 5, 2 और 3। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या मिसिंग हो गया 4। अब इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैं मिसिंग नंबर डालूंगा तो मेरा जो नेक्स्ट मैक्स होगा वो नेक्स्ट मिसिंग होगा। ऑब्वियस सी बात थी, मैंने बोली क्यों। अब दूसरी चीज़ समझो, अब अगर मैं इसी सेम एरे का मैक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है 7, 0, 1, 5, और हमारा ये x है। ठीक है, x जो मैं डाल के इस वाले एरे में मैक्स निकालूंगा, तो अगर लेट सपोज, ठीक है इसको अभी हटाते हैं, हमारा हट जावा है। अब मैक्स क्या आया होगा 2। ठीक है, अब अगर मैं इसको अपना x मान लूँ और फिर इसको मैं यहाँ पुश करूँ, तो अब हमारा मैक्स क्या आएगा 7, 0, 1, 5, 2। अब हमारा मैक्स क्या आया 3। ठीक है, ठीक है, हम इसको मैंने करके नया मैक्स आया। ठीक है, अब हमारा नया एक्स हो गया 3। ठीक है, अब हमारा अभी एरे मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है, एरे हमारा इतना ही है, ये मैंने एक्स अलग से ऐड किया था। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ भाई अब नया जो एक्स आया ना, इसको फिर से अपने एरे में डालो। ये एरे का पार्ट नहीं है 3। ठीक है, एरे का पार्ट सिर्फ 7, 0, 1, 5 है। तो अगर तुम इसको फिर से डालोगे तो 7, 0, 1 और 5 फिर 3 लिखोगे, तो अब तुम्हारा नया एक्स जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। देखो 0, 1, 2। अब फिर मैं कहूँगा कि ये जो मेरा एरे है इसमें फिर से 2 डाल के फिर से मैक्स निकालो, तो 7, 0, 1
और 5 और फिर तुम 2 डालोगे, फिर तुम्हें मिलेगा 3। तो तुम देखोगे ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तुम्हारा जो एरे है 7 0 1 5, इसमें अगर तुम कोई एक्स डाल रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्स होगा वो पहला क्या होगा, फर्स्ट मिसिंग नंबर होगा, ठीक है, फर्स्ट मिसिंग नंबर होगा। फिर तुम जब इस एक्स को वापस इसमें डालोगे 7 0 1 5 फॉर एक्स, फिर तुम्हारा एक्स क्या होगा, सेकेंड मिसिंग नंबर होगा, ठीक है। और अगर फिर से तुम इस एक्स को, नए एक्स को इसमें डालोगे 7 0 1 5, लेट सपोज एक्स टैक्स, तो अब जो तुम्हारा एक्स टैक्स आएगा वो वापस तुम्हारा फर्स्ट मिसिंग नंबर आएगा, ठीक है। जैसे इस केस में क्या था, मान लिया 7 0 1 5 था, ठीक है, ये हमारा मेन एरे था और मैंने इसमें डाला 2, ठीक है। तो अब हमारा नया एक्स क्या हो गया, देखो 0 1 2 3 हुआ, ठीक है। और इसमें दो मिसिंग नंबर बताना, पहला मिसिंग नंबर है 2 और दूसरा मिसिंग नंबर है 3। अब इस पुराने एक्स को नए एक्स से अगर रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो 7 0 1 5 पुराने एक्स को नए एक्स से रिप्लेस किया, ठीक है। अब हमारा मैक्स क्या आया, आया 2, जो कि है फर्स्ट मिसिंग नंबर। मीन्स कि तुम जितने भी बार भी एक्स डालोगे तुम्हारा जो आंसर होगा मीन्स मैक्स होगा, वो फर्स्ट मिसिंग और सेकंड मिसिंग नंबर के अगेंस्ट इवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। ये एक चीज़ समझ में आई। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, या फिर इरेज करने से अच्छा है मैं नीचे लेके आता हूँ। तो पहली चीज़ मुझे को ये समझ में आई कि हमारा एक्स जो है फर्स्ट मिसिंग नंबर, सेकंड मिसिंग नंबर के अलोंग रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट मिसिंग नंबर और सेकंड मिसिंग नंबर के अगेंस्ट रिवॉल्व करता रहेगा। और हमें क्या चाहिए, एक्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, एक्स को मैक्सिमाइज करना है। और मुझे पता है एक्स एक बार फर्स्ट मिसिंग नंबर बनेगा, फिर एक बार दूसरा सेकंड मिसिंग नंबर बनेगा। और मेरे को पता है मेरा सेकंड मिसिंग नंबर हमेशा फर्स्ट मिसिंग नंबर से बड़ा होगा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो इस केस में फर्स्ट मिसिंग नंबर 2 था, सेकंड मिसिंग नंबर 3 था, और मेरे को एक्स को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं एक्स को क्या चूज करूंगा, हमेशा सेकंड मिसिंग नंबर चूज करूंगा। तो दूसरी कंडीशन है एक्स को मैं हमेशा सेकंड मिसिंग नंबर ही चूज करूंगा। अगर मैं एक बार ऑपरेशन करने से मेरे को फर्स्ट मिसिंग नंबर मिल रहा है, तो मैं एक बार एक्स्ट्रा ऑपरेशन कर दूंगा और मेरे को एक्स सेकंड मिसिंग नंबर मिल जाएगा। लेकिन व्हाट इन द केस इफ एक्स इज ऑलरेडी ग्रेटर देन सेकंड मिसिंग नंबर, व्हाट इफ एक्स इज ऑलरेडी ग्रेटर देन सेकंड मिसिंग नंबर, तो मैं इस टाइम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा। देखो कैसे, अगर इस 7 0 1 5 में ये 4 होता, ठीक है, हमारा एक्स 4 होता, तो हमें नया एक्स क्या मिलता, 2। फिर मैं इस 2 को यहाँ पे डालता, तो मेरे को नया एक्स क्या मिलता, 3। फिर मैं इस 3 को यहाँ पे डालता, तो फिर मेरे को नया एक्स क्या मिलता, 2। तो इस केस में तो मेरा लॉस हुआ ना, मेरे को एक्स मैक्सिमाइज करना था। और मैं ऑपरेशन जीरो टाइम भी कर सकता हूँ, तो मैं ये ऑपरेशन करूंगा ही नहीं। अगर मेरा एक्स सेकंड नंबर से बड़ा है, सेकंड मिसिंग नंबर से बड़ा है, तो मैं ऑपरेशन ही नहीं करूंगा। क्यों करना, करने से मेरा एक्स छोटा हो जाएगा और मेरे को तो एक्स मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब देखो, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझ लो। अब देखो, अब मेरे को ये पता चल गया है कि सेकंड मिसिंग नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, ठीक है। तो हमारा एरे था 0 2 2 3 3 एंड 7 0 1 5। भाई इसमें से दो मिसिंग नंबर बताना, 1 और 3। इसमें से दो मिसिंग नंबर बताना, 0 और 1। इसमें से दो मिसिंग नंबर बताना, 2 एंड 3। अब मेरे को पता है कि आंसर सिर्फ सेकंड मिसिंग नंबर से ही बनेगा, या तो एक्स से बनेगा या तो सेकंड मिसिंग नंबर से बनेगा, ठीक है। तो सब में सेकंड मिसिंग नंबर क्या है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, और इन सब का मैक्सिमम क्या है, 3। इन सब का मैक्सिमम है 3। तो मीन्स एक्स मेरा या तो 3 बनेगा, या तो मैं एक्स को 3 लूंगा, या जो एक्स मेरा ऑलरेडी है वही रखूंगा। ऑलरेडी कब होगा, जब इफ एक्स इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर मैं तुम्हें इसमें बोल दूं एक्स 10 है, तो तुम चाहे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, तुम्हें मैक्सिमम 3 ही मिलेगा। तो इस केस में मैं ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करूंगा, तो तभी मेरा एक्स 10 रहेगा। तो अब मेरे को एम क्या बोला है, तो मैं एम चीज़ गिवन रहेगी, मीन्स एफ ऑफ जीरो निकालना है, मीन्स जीरो के लिए आंसर, प्लस एफ ऑफ 1 के लिए आंसर, प्लस एफ ऑफ 2 के लिए आंसर, प्लस अप टू एफ ऑफ
एम के लिए आंसर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता है, ये पता चल गया जैसे इसके लिए आंसर 3 है, ठीक है। इसका मैक्सिमम आंसर 3 हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम एक्स, ठीक है। एम एक्स मतलब जो मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है, और एम मतलब जहाँ तक मेरे को सम चाहिए, मीन्स F0 से लेके F10 तक चाहिए, ठीक है। सपोज F10 तक चाहिए, और मेरा मैक्सिमम नंबर जो सेकंड हो सकता है वो 3 हो सकता है। तो मीन्स एफ ऑफ 0 के लिए मेरा मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 3, ठीक है। मैं 0 डालूंगा तो मेरे को 3 मिल सकता है, या तो मैं 0 रखूँ, दो दो चॉइस है मेरे पास, ठीक है। या तो मैं सेकंड नंबर सेलेक्ट कर लूँ, दैट इज विच इज सेकंड ग्रेटेस्ट बेसिक नंबर, वो है 3, या तो मैं 0 को ही सेलेक्ट कर लूँ। प्लस एफ ऑफ 1 के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, सेम, या तो मैं 3 को ही रख लूँ या तो 1 को रख लूँ। एफ ऑफ 2 के लिए क्या कंडीशन होती है, सेम, या तो मैं 3 को रख लूँ या तो मैं 2 को रख लूँ। एफ ऑफ 2 था ना, अब यहाँ पे एफ ऑफ 3 होगा, एफ ऑफ 3 के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, सेम, या तो मैं 3 को ही रख लूँ या तो 3 को रख लूँ। फिर यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 4। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं इसमें 4 डाल रहा हूँ, इसमें 4 डाल रहा हूँ, तो मेरे को मैक्सिमम, अगर मैं ऑपरेशंस करूँगा तो मेरे को 3 मिल सकता है। तो मेरे को मैक्सिमम ऑपरेशन करने पे 3 मिल सकता है, और मेरा खुद का एक्स 4 है, ठीक है। अगर एफ ऑफ 5 होता, ठीक है, तो मेरे को पता है मेरे को मैक्सिमम ऑपरेशंस करने पे मेरे को 3 मिल सकता है, और मेरा खुद का एक्स ही 5 है, ठीक है। एफ ऑफ 10 हटा देते हैं, एफ ऑफ 5 तक ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में मैक्सिमम ऑफ 3 0 3, मैक्सिमम ऑफ 3 1 3, मैक्सिमम ऑफ 3 2 3, मैक्सिमम ऑफ 3 3 3, मैक्सिमम ऑफ 3 ऑफ 4 4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज 16, ठीक है। 4 के लिए ले रहे हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन में 4 तक पूछा हुआ है ना, तो 4 के लिए आंसर 16 है, ठीक है। अगर 5 के लिए लेते तो +4 कर दूंगा, बस 20 हो जाएगा। अगर 6 के लिए चाहिए तो इसमें +4 कर दो, 24 हो जाएगा। 7 के लिए चाहिए तो इसमें +4 कर दो, 28 हो जाएगा। सॉल्यूशन समझ में होप आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अब तीसरी चीज़, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा जो m है वो 10 टू द पावर 9 तक जा रहा है, तो तुम एक एक करके f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस अप टू करके f ऑफ m तक नहीं जा सकते ना। और फिर इसका मैक्सिमम नहीं ले सकते ना, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास एक बेटर डील है, क्योंकि तुम्हें पता है m क्या है, ठीक है, तुम्हें पता है mx क्या है, ठीक है। और हर बार तुम क्या कर रहे हो, m कॉमा, सॉरी, इसमें क्या कर रहे हो, 0 कॉमा mx में मैक्सिमम ले रहे हो, फिर +1 कॉमा mx में मैक्सिमम ले रहे हो, +2 कॉमा mx में मैक्सिमम ले रहे हो, प्लस अप टू करते करते f ऑफ, सॉरी, m कॉमा mx में मैक्सिमम ले रहे हो, ठीक है। गॉट इट। हर बार यही कर रहे हो, mx की वैल्यू देखो सेम चेंज हो रही हो, देखो mx ये है ना 3, mx 3, mx 3, mx 3 और mx 3, मीन्स हर बार mx क्या है, सेम रहेगा, m चेंज होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें मैं एक साथ में कोई लग लेता हूँ, जैसे सपोज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज m तुम्हारा 6 था, मैं ये यहाँ से आइडेंटिटी बनाऊंगा, और ये उस आइडेंटिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। m 6 था और mx तुम्हारा था 3, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम नंबर जो तुम बना सकते हो ऑपरेशन करके वो 3 बना सकते हो, और mx 6 था, ठीक है। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी 3 होगा, क्योंकि 0,3 का मैक्सिमम, इसका 3 होगा, इसका 3 होगा, और इसका भी 3 होगा, ठीक है, ठीक है। तो मीन्स एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ तक का आंसर जो है एम एक्स इंटू, क्या है इसका आंसर, एम एक्स काइंड ऑफ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एम एक्स इंटू एम एक्स, यही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक का आंसर एम एक्स इंटू एम एक्स होगा, क्योंकि 0,3 का मैक्सिमम 3 होगा, 1,3 का मैक्सिमम 3 होगा, 2,3 का मैक्सिमम 3 होगा, और 3,3 का मैक्सिमम 3 होगा। अब सीन यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से क्या चेंज हुआ, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे 4,3 का मैक्सिमम क्या आएगा, 4 आएगा। 5,3 का मैक्सिमम क्या आएगा, 5 आएगा। 6,3 का मैक्सिमम क्या आएगा,
6 आएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इतने का सम चाहिए, 4 + 5 + 6 का। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 6 × 7/2 माइनस, ठीक है, 4 × 5/2। इससे क्या होगा, 48 ये हो जाएगा, 48/2 माइनस 20/2, ये होगा 28/2, दैट इज 14। तो इसका सम देखो क्या है, 6 4 10 10 5 50। मैंने क्या गलत किया क्या, 42 होगा ना, 7 6 42, 42/2 एंड 4 5 20। तो ये हुआ 22, 22/2 11। तो 6 4 10 5 15, मैंने क्या गलत कर दिया, 6 × 7 21 हुआ, ठीक है भाई, 21 माइनस 4 × 5, that is 20/10 11, 9 5 11 4 15। या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर आना चाहिए था 15, 6 4 10 15 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मेरा आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, फिर यहाँ पे आता हूँ, मेरे को इतना सा माइनस करना है। अगर मैं 6 × 7/2 कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सम ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को कहाँ तक का, कहाँ, इतना सम इसमें माइनस करना है, इतना माइनस करना है, ठीक है। ओ सॉरी, तो ये होगा 3 × 4/2, तो ये हुआ 42/2 और ये हुआ 12/2। दोनों को मैंने माइनस किया, देन 30/2 और ये अब आ गया 15। सॉरी, ये कैलकुलेशन गलत थी, ठीक है। मेरे को इतना माइनस करना था, मैं इतना माइनस कर रहा था, इसलिए गलत हो रहा था, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से मेरे को आइडेंटिटी मिलती है कि अगर तुम्हारा जो, क्या बोलते हैं, ये m है, ये mx है, ठीक है। तो जो तुम्हारा m है वो अगर लेस देन है mx से, ठीक है, तो हर बार तुम्हारा मैक्सिमम क्या होगा, mx होगा। देखो इस केस में अगर जैसे ये वाला होता 0 1 2 3, ठीक है, और मेरा mx है 5, तो मेरा, जब मैं 0,5 का mx लेता तो 5 आता, फिर 5 आता, फिर यहाँ 5 आता और फिर यहाँ 5 आता, हर बार 5 5 5 आता। तो हमारा आंसर क्या होगा, mx इंटू m+1, ठीक है, ठीक है, क्योंकि m3 है तो मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए m+1। अगर m लेस देन mx है तो ये, नहीं तो, नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखा mx कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स, तो मीन्स mx इंटू mx+1, ठीक है, ठीक है, और इतना माइनस कर देना है, मतलब मीन्स इसका और माइनस इस इतना, तो ये क्या होगा, ये है हमारा m इंटू m+1/2 माइनस mx इंटू mx+1/2, ठीक है। जैसे इस केस में क्या था, फिर से देख लो, 0 से लेके 6 तक था, तो हमारा m था 6, mx था हमारा 3, ठीक है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को वापस समझा रहा हूँ, ठीक है, इस दूसरी कंडीशन को वापस समझा रहा हूँ, तो लेट सपोज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, mx क्या था हमारा, mx था 3, तो मेरे को पता है यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 0,3 का मैक्सिमम लूंगा, 1,3 का मैक्सिमम लूंगा, 2 3 का मैक्सिमम, 3 3 का मैक्सिमम। तो ये कितना हुआ, 3 × 4, तो ये देखो 3 × 3 + 1 4, ठीक है। फिर मेरे को पता है 6 × 7/2 करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इतना सम चाहिए और उसमें से माइनस इतना कर दूंगा तो मेरे को इसका सम आ जाएगा। तो ये मैंने ये चीज़ यहीं लिखी है, 6 × 7/2 माइनस mx इंटू mx+1, mx क्या है और mx क्या है 3, तो माइनस अगर मैं इसमें कर दूँ 3 × 4/2, तो इतनी चीज़ें इसमें माइनस हो जाएंगी और मेरे को 4 5 6 का सम मिल जाएगा, ठीक है। होप मैं इसको समझा देता हूँ आप लोग को खटाक से। तो मैंने क्या किया, एरे में इनपुट लिया, मीन्स
एन लिया, एक एम को लिया, ठीक है। एम हमारा क्या है पता ही है, मैंने यहाँ पे बताया। एम मतलब 0 से लेके एम तक का आंसर चाहिए। एक फिर मैंने पहले एलिमेंट को मीन्स पहला एरे का साइज इनपुट लिया, सारे एलिमेंट को इंसर्ट कराया इस सेट में, ठीक है। और उस सेट से मैंने दो मिसिंग नंबर्स को ले लिया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया था। कहाँ पे, ये 02 के लिए मैंने दो मिसिंग नंबर्स निकाले ना, 13, 2333 के लिए निकाला 01, और 7015 के लिए निकाला 23, ठीक है। तो हर सबके लिए दो मिसिंग नंबर्स मैंने इसमें रख लिया। फिर मेरे को पता था कि क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, सेकंड मिसिंग ही हो सकता है। तो मैंने हर बार क्या किया, जो मीन्स मैक्सिमम नंबर जो मैं बना सकता हूँ ऑपरेशन करके, वो सेकंड मैक्सिमम बना सकता हूँ। तो इन तीनों में से मैंने सेकंड वाला नंबर देखा और उसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर निकाल लिया, ठीक है। फिर ये हमारा आंसर था। फिर ये सेम कंडीशन जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, अगर m मैंने शायद उल्टा बोल दिया हमें, m ग्रेटर देन मैक्स एम एक्स है, तो अगर एम एक्स से बड़ा है तो हमारा, नहीं सही तो बोला था यार क्या, अगर m हमारा एम एक्स से छोटा है तो हमारा आंसर क्या होगा, एम एक्स इंटू एम एक्स प्लस वन, ठीक है। और m अगर हमारा बड़ा है एम एक्स से, मे बी आई थिंक मैंने गलत बोला होगा, इसको कंफ्यूज मत होना। अगर m हमारा एम एक्स से छोटा है तो इसका मतलब एम एक्स इंटू एम एक्स प्लस वन होगा। और m हमारा अगर एम एक्स से बड़ा है तो हमारा जो आंसर होगा एम एक्स इंटू एम एक्स प्लस वन, ये चीज़ वो मैंने यहाँ पे करी है। फिर दूसरी, एम एक्स इंटू सॉरी एम इंटू एम प्लस वन बाई टू, विच इज दिस, माइनस एम एक्स इंटू एम एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था गलत सही, मैं खुद भूल गया हूँ, तो ये अपने हिसाब से देख लेना, ये सिंपल सी चीज़ है। ओके, सो फिर से एक रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ऐसे कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, रात के 3 बज रहे हैं, देख रहे होगे यहाँ पे साइड में मैं कंटेंट बना रहा हूँ। हाँ ऑफकोर्स मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है बस।